हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत मैं स्टडी सर्कल 4 के अंदर। चले, हर दिन हमारा समाज शास्त्र की क्लासेस अपलोड हो रही है और बेहतरीन ढंग से हम अपलोड कर रहे हैं। आपके लिए हम एक ऐसा पूरा 12वीं लेवल या 11वीं लेवल का समाज शास्त्र का पूरा कोर्स अपलोड करेंगे जल्द से जल्द। ये कोर्सेज बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं। हमारा ये कोर्सेज बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे, जल्द से जल्द कोर्स को कंप्लीट करेंगे और आपके लिए आगे का सोचेंगे कि आगे हम क्या कर सकते हैं। तो आगे भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। हर शाम मैंने बता दिया 3:30 बजे भारत एक पर्ची क्लासेस पहली क्लास हमारी लग चुकी है। और यहाँ पर बात करूँ समाज शास्त्र की क्लासेस हर शाम 12:30 देखने को मिलेगी। आज हमारे पास समाज शास्त्र के बारे में कल की क्लास का थोड़ा सा मैं एक प्रीव्यू दे देता हूँ। कल में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। हमें जो अगली क्लास में पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है। एकता में विभिन्नता पढ़नी, जिसमें हम एकता में विभिन्नता यानी एकता में क्या क्या विभिन्नता है वो पढ़नी है हमें। हम हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और बहुत सारे धर्मों का यहाँ पर उल्लेख करेंगे। विविधता के आयाम क्या है, भाषा के आधार विविधता हमारे अंदर है, धर्म के आधार पर है और हमारे अंदर यहाँ संस्कृति के आधार पर भी होगी, संस्कृति के आधार पर होगी, क्षेत्र के आधार पर होगी। ये चीज़ें जो है हम कल एक अलग वीडियो के अंदर अलग से बातें करने वाले, कल वीडियो आएगा आपका। यहाँ पर है सविधता का आधार, ये कुछ अलग लिख दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। हमारे अंदर परंपरा है, बहुलता है, पदानुक्रम है और सामाजिकता है। इन सब का अध्ययन हम बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं। और हम यहाँ पर एक बात करें आपसे कि बेहतरीन ढंग हम यहाँ पर लाने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है कि सामाजिक हमारे भारतीय समाज को उपनिवेशवाद से कैसे प्रभाव पड़ा, उपनिवेशवाद हमारे भारतीय समाज पर कैसे प्रभाव पड़ा उसके बारे में। आधुनिकता हमारे अंदर, आयुधता और समकालीन चुनौतियाँ हमारे पास क्या है, चुनौतियाँ हमारे पास क्या है। फिलहाल जो हमारे पास चुनौतियाँ हैं सांप्रदायिकता है, यानी कि हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। वो हमें आगे चुनौती दे सकता है, जातिवाद दे सकता है और वही सेम टू सेम यहाँ उन्होंने लिख दिया। तो ये पूरा का चार्ट है, इसको आप अभी सही ढंग से लिखना। ये थोड़ा सा एआई वेस्ट बनाया हुआ, ऐसे थोड़ा सा मिस्टेक कर गया यहाँ पर। सामाजिक कौन कौन सी जातिवाद है, समुदाय है और धार्मिक संस्थाएं है, तो सामाजिक संस्थाओं के अंदर हाथ गिनी जाएगी। लेकिन आज हमें इन चार्ट के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, अगली क्लास में बात करेंगे। आज हम एक महापुरुष के बारे में बात करने वाले हैं। भारतीय समाज का एक और परिचय, दूसरी साइड हमें यहाँ बात करेंगे। भारतीय समाज का एक और परिचय भी हमारे पास है। हम भारतीय समाज को हमेशा से एक ही तरफ से, एक साइड से देखते आ रहे हैं। जितने भी भारतीय समाज के अंदर समाज सुधारक है उसके बारे में आज तक हमने किताबों में पढ़ा है, लेकिन आज तक कोई वीडियो या कोई टीचर इनके बारे में उतना ज़्यादा अच्छी तरह उल्लेख नहीं करता। इतना करना चाहिए, बस एक लाइन में निपटा देता है। हमने सोचा एक और बेहतरीन क्लास इनके लिए हुई जाए। भारतीय समाज के लिए ये एक समाज सुधारक है, भारतीय समाज सुधारक, ठीक है। जातिराव गोविंदराव फुले जी इनका नाम है। इनका परिचय आज पूरा हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, 3:30 बजे शाम को प्रत्येक क्लास मिलेगी आप। इनका हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक भारत के ऐसे रत्न है जिन्होंने भारत को जातिवाद, छुआछूत और नीचे वर्ग के जो भी है उनको इन्होंने मानव अधिकार दिए, उन्हें यहाँ पर पूंजी समाने के कार्य बताए, उन्हें समाज में सुधारक लाने की इन्हें हम यहाँ पर। ज्योतिराव गोविंदराव फूले, इनका जन्म 1827 में हुआ था। 1890 में इनकी यहाँ पर मृत्यु हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने 1873 में इन्होंने स्थापना कर दी थी। किसकी स्थापना कर दी इन्होंने? 1873 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने सत्य शोधक की स्थापना की थी। सत्य शोधक धर्म की स्थापना की थी या समाज की स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज यानी सत्य के साथ चलने वाला समाज, कुरीतियों से ना भरा हुआ, ना ही जातिवाद से, ना ही छुआछूत से। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम बेहतरीन ढंग से, और ये क्लास अलग से इनके नाम। ज्योतिराव फूले जी है एक महान समाज सुधारक रहे, शिक्षाविद भी है, उन्होंने फिलोसोफर भी वो है और लेखक भी थे।
और वहाँ विचारक भी थे, विचार करने वाले व्यक्ति भी थे। उन्होंने भारतीय समाज में क्या किया था कि फैली गई जातिगत असमानता, छुआछूत और यहाँ पर जो स्त्री शिक्षा के विरोध डटकर विरोध किया। स्त्री शिक्षा का विरोध यानी कि जो स्त्री को शिक्षा देने के विरोध थे उनको, और पिछड़े दलित व्यक्ति जो है, दलित वर्गों को अधिकार देने का इन्होंने संकल्प लिया था। इन्होंने पिछड़े दलित व्यक्तियों को मानव अधिकार दिलाया था। मानव अधिकार यहाँ दिलाया था उन्होंने, मानव अधिकार दिलाया था सबको, जो पिछड़े दलित थे और जो अन्य पिछड़े वर्ग थे उनको यह मानव अधिकार दिलाया था। अब इनका जो मुख्य था जातिगत असमानता को मिटाना, छुआछूत को मिटाना और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना। जातिगत समानता लाना, असमानता को घटाना और समानता लाना। छुआछूत खत्म करना या छुआछूत समाप्त करना। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए लड़े। तो ये विचारक थे, शिक्षाविद थे और यहाँ पर ये समाज सेवक भी थे या समाज सुधारक थे। यहाँ पर समाज सेवक का अर्थ होता है जो समाज बन चुका है उस समाज के लिए उसकी सेवा कर रहे बस हम। लेकिन समाज सुधारक जो होता है, समाज जब बना था, जब उसकी शुरुआत में जो सुधारक बन के आए थे वो समाज सुधारक होते। और समाज सुधारक इतने महान होंगे आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आजकल हम बहुत महान लोगों के बारे में पढ़ते हैं लेकिन समाज सुधारक के बारे में हम कम पढ़ते हैं। 11 अप्रैल 1927 को पुणे महाराष्ट्र में एक माली जाति के परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। अब देखो यहाँ पर मैं बात करूँ, जातिवाद की बात यहाँ नहीं करनी चाहिए हमें, लेकिन लोगों ने बांट रखा था। इनके एक महापुरुष को भी यहाँ इन्होंने जातिवाद में बांट रखा है कि माली जाति का इनका जन्म हुआ था। कहीं बुक उठाओ, एनसीईआरटी चाहे कोई बुक उठाओ, उनके अंदर ये मिला है। इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फूले था, जो भारत की पहली शिक्षिका थी, जो भारत की पहली टीचर थी, फीमेल टीचर पहली वो थी। अब देखो इनके बारे में ज्योतिबाई, यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, ज्योतिराव फूले गोविंदराव फूले इनका पूरा नाम था, ज्योतिराव गोविंदराव फूले। इनको ज्योतिबाई फूले या सावित्रीबाई फूले के नाम से भी बहुत सारे लोग जानते हैं। मानव शक्तिकरण यहाँ लिख लेता हूँ, अटेंड है ये। एनसीईआरटी बुक के अंदर ये पिक दे रखी है बेटा, एनसीईआरटी के अंदर ये पिक एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है बेटा, ये पिक आप देखना ध्यान से, एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, ठीक है। महिला शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया था। इन्होंने महिला शिक्षा की शुरुआत की थी 1848 में। पुणे में लड़कियों को पहला स्कूल खोला। 1848 में लड़कियों का पहला स्कूल खोला। 1838 में लड़कियों का 48 में लड़कियों का पहला स्कूल खोला था। सत्यशोधक धर्म या सत्यशोधक धर्म की स्थापना या समाज की स्थापना, इसका उद्देश्य निम्न जाति के लोगों को न्याय, समानता और शिक्षा दिलाना था, न्याय दिलाना था, अन्याय के खिलाफ लड़ना था। फूले ने वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवाद, धार्मिक अंधविश्वासों की कड़ी को आलोचना की, यानी ब्राह्मणवाद की, उच्च नीच की, धार्मिक अंधविश्वासों की कड़ी उन्होंने यहाँ पर आलोचना की। लेखन कार्य में उन्होंने गुलामगिरी लिखी। इनके प्रसिद्ध कृति है जिन्होंने ब्राह्मण द्वारा शोषण का वर्णन किया है। गुलामगिरी आप पढ़ सकते हैं, जहाँ ब्राह्मण द्वारा जो नीची जाति के लोगों पर जुल्म किया गया था या शोषण किया गया था उसके बारे में यहाँ लिखा गया है पूरी अच्छी तरह। यहाँ क्लास के अंदर कोई प्रकार का जातिवाद नहीं होगा, पहला बात यही है। जो लिखा हुआ हमें पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी जो दे रखी है वो पढ़ा रहा हूँ, उससे एक्स्ट्रा मैं ना बोलूँगा ना कर, आप याद कर लो उसको। यहाँ पर दूसरा ग्रंथ इनका 1881 में आया था, किसानों की दशा की। ये किसानों की दशा वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और धर्म जब उन्होंने बनाया था सत्य शोधक समाज, तभी उन्होंने गुलामगिरी भी उनके साथ लिखा था, क्योंकि इनका और इनका उद्देश्य एक ही था, सत्य शोधक समाज की स्थापना और गुलामगिरी कृति का एक ही उद्देश्य था। लेकिन इसमें किसान का उद्देश्य अलग है, तो उनका अलग ही ग्रंथ यहाँ पर बना हुआ है या उनका अलग से कुछ बना है। योगदान उन्होंने भारत में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत बने रहे। दलितों स्त्रियों की शिक्षा के समर्थक थे। स्त्री अधिकार, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई उन्होंने। विधवा का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, स्त्री को अधिकार मिलने चाहिए हर चीज़ के। और बाल विवाह में इम्पोर्टेंट, खुद इन्होंने बाल विवाह ही किया होगा शायद मेरे हिसाब से, लेकिन इन्होंने अपने जो कुरीतियाँ भारत के अंदर थी उसको मिटाने की कोशिश की।
भारतीय समाज ऐसे नेताओं में से थे जिन्होंने समानता, शिक्षा, न्याय के लिए संघर्ष किया। उनका योगदान आज भी भारतीय समुदाय के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। तो पहला जो यहाँ पर जन्म कब हुआ उनका, वो याद रखना आपको, 11 अप्रैल 1827 में हुआ। उन्होंने धर्म की स्थापना कब की? समाज की स्थापना 1873 में की। ठीक है। उन्होंने 1848 में क्या किया? तो उन्होंने गुलामगिरी लिखी थी। अब यहाँ 1848 में उन्होंने क्या था, यहाँ पर लड़कियों का स्कूल खोला था। तो ये डेट कुछ याद रखनी है आपको बेहतरीन ढंग से। उनका मृत्यु 28 नवंबर 1890 को उन्होंने मृत्यु हो गई थी। 28 नवंबर 1890 में उनकी यहाँ पर मृत्यु हो चुकी थी। देखो, अब ये जो घटनाएं जितनी भी हमने यहाँ समाज सुधार की बात की, 1947 भारत आज़ाद होने से पहले की थी। ठीक है। तो यहाँ पर आप हमेशा जुड़े रहिए और हम बात कर रहे हैं। ये जो पोस्टर बना हुआ पूरा आप पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी का पोस्टर है। ये पूरा पढ़ लेंगे ना तो आपको उसी हिसाब से सेम टू सेम लगेगा। जन्म मृत्यु यहाँ पर दे रखी है। 28 नवंबर को उनकी मृत्यु हुई थी 1890 को। जन्म इनका 11 अप्रैल को हुआ था 1827 को। और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की 1873 में। और बालिका स्कूल खोला इन्होंने कब खोला था? 1848 के अंदर। 1881 में उन्होंने लिखा था किसानों के लिए एक कृति लिखी थी, किसान के लिए। और 1873 में इन्होंने गुलामगिरी लिखी। तो पूरा का पूरा जितना संक्षेप था मैंने यहाँ आपके लिए बना लिया। तो पूरा आप बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। एक और बात है, इनके ऊपर एक मूवी बन चुकी है अभी 2025 के अंदर की मूवी बनी फूले। उस मूवी को आप यदि टीवी पर आए या आप सिनेमाघर में आपके पास बजट देख सकते हैं, उससे आपका ये पूरा समाज सुधारक वाला समाज शास्त्र में जो ये एक परिचय था वो पूरा होता है। धन्यवाद। और कल आपका जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा समाज शास्त्र का, शाम 3:30 बजे यहाँ अपलोड होगी क्लास। शाम 3:30 बजे क्लास अपलोड करेंगे। उसके अलावा बात करूँ, चैप्टर 1 का रिवीजन का क्लास रिकॉर्ड था, आज अपलोड करने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निक इशू का क्लास उड़ गई है। उस क्लास को वापस हम अपलोड करेंगे। रिवीजन क्लास भी हम कल सुबह आपको दे देंगे। कल सुबह फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन क्लास होगी। इसमें हम सिर्फ पीपीटी लाएंगे बेटा। वो लिख के मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, अब हम पीपीटी पर पढ़ाएंगे और पीपीटी पर बात करेंगे। पहली क्लास हमारी बेहतरीन रहती है, पीपीटी पढ़ते हैं। चैप्टर 2 हम पीपीटी पर नहीं पढ़ेंगे बेटा। अब उसके बाद इस क्लास फर्स्ट चैप्टर का फिर से हम माइंड मैप भी लाएंगे। हम यहाँ पर एक चैप्टर कैसे ख़त्म करते हैं, पहले इसका फुली क्लास लेते हैं बढ़िया तरीके से। तो मैं हमेशा लेता हूँ फुली क्लास। फिर उस क्लास का रिवीजन करते हैं पीपीटी के थ्रू, एनसीईआरटी के थ्रू। फिर उसका माइंड मैप लाता हूँ मैं, और लास्ट में शॉर्ट नोट्स लाता हूँ। और एग्ज़ाम के वक्त एक और मैराथन ले लेते। एग्ज़ाम के वक्त हम ले लेते हैं मैराथन। जब से पूरा सब्जेक्ट ख़त्म होता है और यहाँ पर आपकी पूरी तरह तैयारी होगा। तो यहाँ पर इस नंबर पर कॉल करके नोट्स के बारे में जानकारी, पीटी नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। और भी बेहतरीन चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए वो ले सकते हो। बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर पढ़ाई कीजिए। आपने जो सब्जेक्ट लिया बेहतरीन सब्जेक्ट है, और इस ज़माने का सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट यही है मेरे ख्याल में। जब से मैंने समाज शास्त्र पढ़ना स्टार्ट किया, जब से मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मेरे अंदर खुद में एक अलग तरह का बदलाव हुआ है। क्योंकि मैं जो सब्जेक्ट पहले पढ़ाता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बड़े बड़े सब्जेक्ट को मैं यहाँ पढ़ाता था। समाज शास्त्र को मैं पहली बार स्टार्ट किया है। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए मनोविज्ञान भी स्टार्ट करूँ। तो उसकी क्लासेस अलग से आएगी, लेकिन ज़रूर हमें आप लोग करेंगे। धन्यवाद।